नमस्ते दोस्तों। अगर आप म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने FL स्टूडियो के मेन इंटरफेस को समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम एक सिंपल बीट बनाना सीखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि गाने की शुरुआत होती कैसे है। तो चलिए चलते हैं FL स्टूडियो की तरफ। कोई भी गाना शुरू करने से पहले हमने सबसे पहले उसकी बीपीएम पे ध्यान देना होता है। बीपीएम जिसको नहीं पता उसको कहना चाहूंगा, बीपीएम यानी गाने की स्पीड, कि हर मिनट में गाना कितनी बीपीएम से बजेगा, कितनी बीट्स पर मिनट से बजेगा। अगर हम ये ऊपर नंबर देखें 140, तो यही बीपीएम होती है। FL स्टूडियो आप ऑन करेंगे तो 140 बीपीएम डिफॉल्ट उसकी पहले से सेट होती है, लेकिन हम इसको कम या बढ़ा सकते हैं। इस पे आप ले जाएंगे, क्लिक करेंगे और नीचे करेंगे तो कम हो जाएगी, ऊपर करेंगे ज्यादा हो जाएगी। और बहुत ही अगर थोड़ा-सा मूवमेंट करना है तो ऊपर लेके स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करके ऊपर नीचे जा सकते हैं। इसके बगल में बटन दिख रहा है, इसको बोलते हैं मेट्रोनोम। मेट्रोनोम क्या करता है, कितनी बीपीएम है हमको ऑडिबल फॉर्म में बता देगा। ये सुनिए, ये जो टिक टिक की आवाज आ रही है यही मेट्रोनोम है। ये जितना बीपीएम है उसी हिसाब से मेट्रोनोम बजेगा। अब आप यह नंबर पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको कम करूंगा। ये देखिए, ये गाने की स्पीड कम हो गई। हम इस गाने के लिए लेंगे 90 बीपीएम, क्योंकि 90 बीपीएम जो है वो ना ज़्यादा स्लो है ना ज़्यादा तेज है। तो ये सीखने के लिए भी बहुत ही बेस्ट स्पीड होती है। और साथ ही साथ काफ़ी सारे जॉनर्स में भी ये स्पीड अपनाई जाती है। तो अब हम शुरू करेंगे बीट बनाना। बीट बनाने के लिए हम ड्रम्स से शुरुआत करेंगे। एक बात ध्यान देने लायक है कि ज़रूरी नहीं कि हर गाना ड्रम से शुरू हो। कई बार हो सकता है किसी म्यूज़िक प्रोड्यूसर के मन में कोई म्यूज़िक कोई मेलोडी आई हो, तो उसने पहले मेलोडी बनाई हो, फिर मेलोडी के ऊपर उसने ड्रम लेयर किए हों। तो म्यूजिक में कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। आप जैसा चाहें, जैसा आपको सही लगे आप वैसा शुरू कर सकते हैं। हम इस केस में ड्रम से शुरू करेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल रैक खोलना है। चैनल रैक यहाँ जाके दबाएंगे तो खुल जाएगा। F6 भी दबा सकते हैं आप कीबोर्ड में, खुल जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि चैनल रैक में अभी मेरा कोई इंस्ट्रूमेंट ऐड नहीं है। आपके उसमें हो सकता है पहले से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए, और आप चाहे तो उन्हीं इंस्ट्रूमेंट से गाने की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आपको यहाँ जाना है, जो कि है ब्राउजर। ब्राउज़र के बाद क्योंकि हम ड्रम्स ऐड कर रहे हैं तो आप जाएँगे पैक्स में, जहाँ FL स्टूडियो के ड्रम्स हैं। आप फिर ड्रम्स में जाएँगे, किक्स चाहिए तो आप फिर किक सेलेक्ट करेंगे, कौन-सी किक आपको सही लग रही है। जैसे मुझे ये सही लग रही है, इस किक को पकड़ के इसके ऊपर ले आइए और छोड़ दीजिए। ये देखिए यहाँ आ गई। अब हम इसमें बहुत ही सिंपल बीट बनाएँगे, 4/4 जितने एक बीट के अंदर 4 बार आते हैं, हम हर बार में एक-एक किक रखेंगे। तो आपको यहाँ पर को जो है ये इसको चैनल सीक्वेंसर बोलते हैं। हर पहली बीट पे ये एक अलग कलर है, जो दूसरा कलर शुरू हो रहा है ये दूसरी बीट शुरू हो जा रही है, दूसरा बार शुरू हो जा रहा है, सॉरी। तो हर बार पे आप क्लिक करेंगे और अगर स्पेस बार दबाएंगे तो 90 बीपीएम के हिसाब से वो बजने लगेगा। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे क्लैप्स, या आप चाहें तो स्नैर ऐड कर सकते हैं। चलिए स्नैर ऐड करते हैं कोई। जो स्नैर आपको पसंद आ रही है उसको पकड़ के इसके ऊपर ले आइए और छोड़ दीजिए, वो स्नैर यहाँ आ जाएगी। स्नैर आमतौर पर दूसरी और चौथी बीट पर अच्छा लगता है, ये काफी जॉनर्स में कॉमन होता है। तो हमने दूसरी और चौथी बीट पर इसको लगा दिया। अब हम स्पेस बार दबाएंगे और प्ले करेंगे। लेकिन अभी भी बहुत एम्प्टी लग रहा है, खाली खाली सा लग रहा है, तो इसको भरने के लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे हाई हेट्स। हाई हेट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐड करने से पहले आपने ध्यान देना जरूरी है कि वो इंस्ट्रूमेंट आपस में बहुत ज्यादा अलग ना हो। सुनने में ऐसा ना लगे कि किक यार कुछ और ही बज रही है, स्नैर कुछ और बज रहा है। दोनों मतलब सेम रेंज में आनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि एक ही सिंगल ड्रम सेट है, उसी से ये पूरा बनाया गया है। तो उसी हिसाब से हम प्ले करके सुन सकते हैं कि कौन सी हाई हैट इसमें अच्छी लगेगी। जैसे मुझे ये अच्छी लगी, जो भी आपको अच्छी लग रही है उसको लेके आके यहाँ ट्रैक कर दीजिए। अब हाई हैट जो है बहुत तरीकों से बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। मैं इस पे
क्लिक करके दबाए रखूंगा और साइड में ले जाऊंगा तो सब ऑन हो जाएंगी। अब एक बार प्ले करके देखते हैं। देखिए हल्का हल्का ग्रूव बनने लग गया है, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। ये सबसे बेसिक फंडामेंटल जो मॉडल होता है ड्रम ड्रम सेट का वो है, ये वो हमने बिठा के लगा दिया। अब अगर हम चाहे तो हम इसको इस ड्रम सेट को हम यही मान सकते हैं कि हमारा ड्रम बन गया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग या थोड़ा जॉनर के हिसाब से फ्लेवर ऐड करने के लिए हम इसमें थोड़े से परकशंस देखते हैं, कुछ अगर अच्छा मिलता है तो ऐड करते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे ग्रूव के हिसाब से आप रख दीजिए। अगर कोई आवाज आपको ज्यादा लग रही है तो यहाँ पर कोई जो सेकंड ऑप्शन है ये वॉल्यूम का है, यहाँ से कम कर सकते हैं आप। सिंपल देखिए ग्रूव अपने आप जनरेट होने लगी है, जैसे जैसे आप एलिमेंट्स लगाएंगे ग्रूव जनरेट होते जाएगा। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपने ड्रम्स को इतना नहीं भर देना है कि इसमें कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स या मेलोडीज डालने की जगह ही ना बचे। आपने थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है ताकि हम इसमें मेलोडीज डाल सके और एक प्रॉपर बीट बना सके। इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं हम ताकि हल्का सा थोड़ा फ्लेवर आए। जो भी आपको पसंद है हम इसको खाली पहली बीट पर रखेंगे, वॉल्यूम थोड़ी कम कर देंगे। देखिए हल्का हल्का ग्रूव अपने आप डेवलप होने लगा। अब हम कहेंगे कि हमारा ड्रम यहीं फिनिश हो चुका है, हम इस पे ज्यादा एलिमेंट्स और ऐड नहीं करेंगे। तो अब बारी आती है मेलोडीज की। तो मेलोडीज ऐड करने के लिए दोबारा से हम जाएंगे चैनल रैक पे, प्लस पे क्लिक करके मैं इस समय लूंगा एफएल कीज, जो कि इसकी डिफॉल्ट पियानो होता है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितने भी अब तक हमने ड्रम्स लगाए हैं वो सारे पैटर्न वन पे लग रहे हैं। सारे के सारे जितने हमने चार पांच जितने भी लगाए हैं वो सारे इसी के अंदर बने हैं। अगर अभी हम चाहें तो ये पियानो को हम अलग से पैटर्न क्रिएट करके यहाँ पर को जाके बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं पैटर्न वन पे ही बना के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको कुछ और दिखाने चाहता हूँ इससे रिलेटेड थोड़ी देर में। तो चलिए हम क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करके पियानो रोल खोलेंगे, पियानो रोल खुल जाएगा। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि पियानो रोल में ये कुछ नोट्स दिखाई दे रहे हैं, ये नोट्स लेकिन ये गायब हैं। ये इसलिए है क्योंकि अभी जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सारे एक ही पैटर्न पे हैं। तो इस पियानो रोल पे सारे वो चीजें दिखाएगा जो जो इस पैटर्न पे हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। किक का हम यहाँ से देख सकते हैं, देखिए ये किक है, ये है। लेकिन अभी हमको पियानो पे जाना है तो एफएल कीज पे जाके अब हम सिंपल नोट बनाएंगे, कुछ सिंपल मेलोडी, कुछ ज्यादा नहीं। कंट्रोल दबा के आप ऐसा पूरा सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। और शिफ्ट दबा के शिफ्ट दबाए रखेंगे, इसको हिलाएंगे तो ये पूरा कॉपी हो जाएगा। अब हम चाहें तो इसको यहाँ रिपीट कर सकते हैं या सुन के थोड़ा सा मेलोडी में चेंज कर सकते हैं। अब आप इसमें एक चीज नोट कर रहे होंगे कि आधी मेलोडी तक तो ड्रम्स बजे लेकिन उसके बाद नहीं बजे। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ड्रम्स रुक गए। वो इसलिए रुके क्योंकि जिस समय हमने ड्रम्स बनाया वो सिर्फ एक बीट का लंबा हमने ड्रम बनाया, सिर्फ 4 बार चलेगा वो रिपीट हो जाएगा तो इतना ही दिखा रहा है। मेलोडी हमने उससे एक्स्ट्रा बना दी है इसलिए ड्रम्स वहां रुक जा रहे हैं। अब अगर हमने ड्रम्स को एक्सटेंड करना है तो सिंपल है, आप यहाँ पे जाए, जिस भी एलिमेंट को आपने एक्सटेंड करना है, जैसे हमने किक को करना है तो वैसे ही कंट्रोल दबा के सबको सेलेक्ट कीजिए। और अगर आप कंट्रोल दबा के बी दबाएंगे तो वो कॉपी हो जाएगा, लेकिन अलाइनमेंट बिगड़ जाएगी, आपको हल्का सा वो अलाइन करना पड़ेगा। देखिए किक हमारी आ गई। अब इसके बाद हम ऐसे करते करते जितने भी एलिमेंट्स हमको चाहिए पूरे, हम उन सबको डुप्लीकेट कर देंगे ताकि वो पूरे बार पे बैठे अच्छे से।
स्नैर कर दिया हमने। ये है हमारा हाई हेट्स, इसको भी हमने कर दिया कॉपी। अब एक बार हम स्पेस बार दबा के सुनेंगे गाना कैसा फील होता है। हम दोबारा से एफएल कीज में आए यहाँ सेलेक्ट सेलेक्ट करके, क्योंकि थोड़ा सा मोनोटोनस हो रहा है, कुछ हम मेलोडी में चेंज करना चाहेंगे ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो। ये देखिए ग्रूव हल्का हल्का बनने लग गया है, हमारी मेलोडी का, हमारी बीट का बेस तैयार है। अब मैं आपको जो चीज दिखाने वाला था वो दिखाऊंगा। हमारी जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है मेलोडी के, ड्रम्स के, वो बन के तैयार है। अब हमारा काम आता है इस प्लेलिस्ट पे उसको अरेंज करना, एक पूरा गाने का स्ट्रक्चर बनाना। तो हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को पकड़कर प्लेलिस्ट पे ले आएंगे। देखिए ये आ गया। अब हम इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये बढ़ते चले जाएगा, जितना दबाएंगे उतना बढ़ जाएगा। अब एक बार इसको प्ले करके सुनते हैं। वो देखो वहीं से कंटिन्यू होगा, ये एंड होगा, वही चीज रिपीट होती जाएगी, वही चीज रिपीट होती जाएगी, वो चीज रिपीट। आप चाहे तो किसी पैटर्न में कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ अलग एलिमेंट्स लगा सकते हैं, इसी तरीके से गाना बनता है। लेकिन एक चीज देखेंगे कि इसमें सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हमने ऐड किए वो सब इसी के अंदर आ गए। अगर हम किसी इंडिविजुअल को कहीं लगाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो अभी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सारे अभी एक ही पैटर्न के अंदर लॉक्ड हो रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। यहाँ पैटर्न 1 पे जाके राइट क्लिक करेंगे और स्प्लिट बाय चैनल करेंगे। तो देखिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब इंडिपेंडेंट हमको दिखने लग जाएंगे। सबसे ऊपर क्लिक करके फिर शिफ्ट दबा के सबसे नीचे सब सेलेक्ट हो जाएंगे। इनको पकड़ के हम ले आएंगे प्लेलिस्ट पे। देखिए अब हमको सारे इंस्ट्रूमेंट दिखने लग गए, जितने हमने लगाए सब दिखने लग गए। अब प्लेलिस्ट पे हमारा काम होता है अरेंज करना। हम चाहे तो इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल भी दबाते जाएंगे, जितना दबाएंगे उतना वो बढ़ते जाएगा। अगर हमने वापस लेना है तो कंट्रोल जेड दबाइए, वापस जाते जाएगा। इसी हिसाब से गाना लंबा किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है, अलग अलग एलिमेंट्स जोड़े जाते हैं, निकाले जाते हैं, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट किया जाता है, और इसी हिसाब से मेलोडी डेवलप होती है। अब अगर हम इस मेलोडी को प्ले करें तो इस मेलोडी में कुछ कमी लग रही है, कुछ खाली खाली सा लग रहा है। कहने का मतलब जो इसका लोअर एंड है जो फ्रीक्वेंसी का, वो खाली खाली सा लग रहा है, तो इसलिए मजा नहीं आ रहा। हम वो करने के लिए क्या करेंगे, इसमें बेस ऐड करेंगे। बेस क्या होता है, जो लोअर फ्रीक्वेंसीज होती है उनको भर देता है। वो जो ऊपर जो मेलोडीज चल रही है, ड्रम्स, जो भी चीजें चल रही है, उनको एक सपोर्ट देता है बेस। अब हम ऐड करेंगे। बेस के लिए हम जाएंगे दोबारा से चैनल रैक में, और यहाँ क्लिक करके मैं अभी चूज करूंगा 3x ऑक्सीलेटर, जो कि FL स्टूडियो का इनबिल्ट एक बेस प्लगइन है। ऑक्सीलेटर है बेसिकली, इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज मिला के बेस साउंड निकाली जाती है। जैसे मैं दिखाऊं तो ये जो बहुत ही लोअर साउंड होती है इसको बोलते हैं बेस। तो अभी हम इसके साथ कुछ करेंगे। बेस के लिए मैं क्या करूंगा, एक नया पैटर्न बनाता हूँ। यहाँ पर को जाएंगे, नीचे माउस यहाँ क्लिक करके रीनेम कर देंगे बेस। ये बेस बन गया है। अब इसको लेके यहाँ नीचे ले आएंगे हम। अब बेस ऐड करने का सबसे आसान तरीका है कि जो भी सबसे रूट नोट है हमारी मेलोडी का, उसी रूट नोट पे हम उसी को लेके चलें, उसी पे खेलें। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन रूट नोट पे अगर बेस रहेगा तो बहुत ही म्यूजिक स्टेबल सुनाई देगा। तो हम इस बेस को सेलेक्ट करेंगे। ध्यान देना, जब भी इंस्ट्रूमेंट पे आप बना रहे हैं तो उसको सेलेक्ट करना है जिस पे आप बना रहे हैं, वरना वो किसी और पे चढ़ जाएगा इंस्ट्रूमेंट। तो बेस हमारा सेलेक्टेड है, इस पे हम राइट क्लिक करके पियानो रोल बनाएंगे। और क्योंकि हमारा रूट नोट ए है तो हम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं।
थोड़ा-सा बेस क्या कर रहा है कि हल्का-सा मेलोडी को जो एम्प्टी स्पेस है उसको भर दे रहा है। पूरा एक ऐसा मिक्सचर एक साथ हमको ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ आपस में ग्लूड हो गया है। भले ही ये अलग इंस्ट्रूमेंट है, सब अलग-अलग लेवल पे चल रहा है, सब अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज़ पे चल रहा है, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है, भरा-भरा। अब हम चाहें कि इसी को रिपीट कर सकते हैं। अगर हमने इसी को रिपीट करना है, तो हम सिर्फ़ हमने ये जो बनाया है, इसी को रिपीट कर सकते हैं। ये सिंपल तरीका। लेकिन गाने की शुरुआत सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ से नहीं होती है। इसी को बोला जाता है अरेंजमेंट। ये म्यूज़िक प्रोड्यूसर के हाथ में होता है या म्यूज़िक डायरेक्टर के हाथ में होता है। वो बताते हैं कि अरेंजमेंट कैसे होगा, गाने की शुरुआत कैसे होगी, धीरे-धीरे होगा, सब कुछ धीरे-धीरे खुलेगा या फिर आप जिस हिसाब का गाना बनाना चाह रहे हैं, उस जॉनर पे डिपेंड होगा कि गाने की शुरुआत कैसे होगी। जैसे अगर अभी हम चाहें तो इस म्यूज़िक से हम ड्रम्स सारे हटा देते हैं और इसको हम थोड़ा-सा वो कम कर सकते हैं। आपके हिसाब से आप जैसा चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो एलिमेंट आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, जो हटाना चाहें वो हटा सकते हैं। म्यूज़िक जैसा आपको अच्छा लगे सुनाई दे जैसा आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, अपने हिसाब से म्यूज़िक बनाइए। स्टार्टिंग में आपने बिल्कुल नहीं सोचना है कि म्यूज़िक अच्छा बन रहा है कि बुरा बन रहा है। आपने बस म्यूज़िक बनाना है, एक्सपेरिमेंट करना है, जो आप कर सकते हैं वो करना है। क्योंकि स्टार्टिंग के जो गाने आपके बनेंगे, वो वैसे भी उस क्वालिटी के हो ही नहीं सकते, वो खाली आपका प्रैक्टिस मटेरियल होगा। तो उस प्रैक्टिस मटेरियल में जितना जो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप कीजिए। क्योंकि आपने किसी को नहीं दिखाना है, आपने सिर्फ सीखना है। इसमें क्या है कि सारे इंस्ट्रूमेंट जितने भी अब तक मैंने लगाए हैं, वो सब फिक्स्ड बार पे बज रहे हैं। फिक्स्ड जहाँ बीट आ रही है वहीं बज रहे हैं, ना आगे ना पीछे। सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट किक, स्नेयर, हाई हैट, पियानो, बेस सब। उससे क्या हो रहा है कि गाना बहुत ही रोबोटिक फील आ रही है गाने की कि यार ये तो बिल्कुल मशीन से प्रॉपर बना रखा है। लेकिन जब भी इंसान गाना बनाते हैं या फिर हमारे कानों को थोड़ा-थोड़ा इम्प्योरिटीज़, थोड़ी-थोड़ी कमियाँ सुनने में अच्छी लगती है। तो हम क्या करेंगे, जो भी जैसे हमने ये हाई हैट अभी ओपन किया, अगर आपका सब छुपा हुआ है तो आप यहाँ सेलेक्ट करके वो क्लिक कीजिए, वो खुल जाएगा। अब ये देखिए, ये जो नीचे दिखा रहा है ये वॉल्यूम है। जितने भी हाई हैट बज रहे हैं, ये उन सब की वॉल्यूम है। आप देखेंगे सब बिल्कुल सेम लेवल पे है। अगर मैं प्ले करूँ, तो देखिए बिल्कुल ही कोई वेरिएशन नहीं है। अब हमको क्या करना है यहाँ पे कि थोड़े से वेरिएशन ला सकते हैं ताकि ऐसा फ़ील हो कि यार थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग हो रहा है, थोड़ा हल्का-फुल्का चेंजेस आ रहे हैं। तो अभी मैं वही करूँगा। मैं हर एक दूसरी दूसरे नंबर का जो भी आ रहा है मैं उसको कम कर दूँगा, ताकि सुनने में ऐसा लगे कि हाँ, थोड़ा-सा रिदम भी फ़ील हो, थोड़ा-सा ऐसा लगे कि रोबोटिक नहीं है, वही हम करेंगे। अपने हिसाब से इसमें कोई ऐसा नहीं कि पहला ऊपर नीचे करना है, दूसरा ऊपर करना है। अपने हिसाब से म्यूज़िक के हिसाब से जो आपके कानों को सुनने में अच्छा लग रहा है। और ऐसा ही हम जितने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हो सके पॉसिबल वो करेंगे, हम देखेंगे। किक भी आप देखेंगे सारा सेम लेवल पे बज रहा है और सेम बीट्स पे बज रही है। तो हम इसका वॉल्यूम थोड़ा-सा अब स्नेयर का भी कर सकते हैं। वैसे हम ये शेकर का भी कर सकते हैं।
धीमे इसलिए बढ़ाया क्योंकि ये जो सिंबल आ रहा है इसकी टेल बहुत लंबी है, ये काफ़ी देर तक सस्टेन कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये एकदम ही कट ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा-सा बढ़ा दिया। अब ड्रम्स तो चलो फिर भी अगर सेम बीट पे बज रहे हैं उतना सुनने में उतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन मेलोडीज़ में अगर हल्का-फुल्का चेंज हो तो मज़ा आ जाता है। अब हम इस मेलोडी में थोड़े-से वेरिएशंस लाएँगे। देखिए सारे ये एक ही वेलोसिटी पे बज रहे हैं, सारे के सारे। हम सुनते हुए कैसा अच्छा लगेगा, ऊपर-नीचे हम करेंगे। बेस में भी हम चाहें तो हल्का-फुल्का वेलोसिटी को छेड़-छाड़ कर सकते हैं। देखिए हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। भले ही ये पूरा गाना नहीं है, अरेंजमेंट में और भी सारे एलिमेंट्स होते हैं। खाली निकालना, जोड़ना नहीं होता है। लेकिन हाँ, बेसिक जो गाना बनाया जाता है, ऐसे ही किया जाता है। पहले गाने के छोटे-छोटे से ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। उन सबको प्लेलिस्ट पे लाकर अरेंज किया जाता है, जिससे पूरा गाना बनाया जाता है। अब आपको एक टिप देता हूँ मैं। जैसे हम ये पियानो ओपन करेंगे, हमने इसमें जो वॉल्यूम ऊपर और नीचे किए, मैनुअली एक-एक करके ऊपर-नीचे किए, अगर आप चाहते हैं वो सब ऑटोमैटिकली हो जाए, तो आपने क्या करना है, पियानो रोल के अंदर इस ऑप्शन में क्लिक करना है और टूल्स में जाना है। यहाँ आपको मिलेगा ह्यूमनाइज़ ऑप्शन, इसमें क्लिक कीजिए, तो ऐसा पैनल खुलेगा। इनमें अभी ध्यान नहीं देना है, जो ये सेटिंग्स आए हैं उनको रहने देना है। आप यहाँ रीजनरेटर में क्लिक करेंगे, रीजनरेट में, तो ये देखिए ये नीचे चेंज होने लग जाएँगे। जो भी आपको सही लग रहा है, उस हिसाब से आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप दोबारा जा सकते हैं, दोबारा जाइए, टूल्स में जाइए, ह्यूमनाइज़ में जाइए, रीजनरेट करते रहिए। जो वेवफ़ॉर्म अच्छा लग रहा है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रिसाइज़ मूवमेंट चाहते हैं, तो खुद ही करना सही रहता है। इसको पूरा सेलेक्ट कीजिए, खुद आपको जो सही लग रहा है, वो आप कर सकते हैं। अब अगर आपने एक बार सारे आपने मेलोडीज़ तैयार कर दी, ड्रम बीट्स तैयार कर दिए, उसको प्लेलिस्ट पे अरेंज कर दिया, फिर आपने करना होता है मिक्सिंग। मिक्सिंग होती है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो ये खुल जाएगा या फिर F9 भी दबा सकते हैं। आपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स अब तक लगाए हैं, उन सबको आपने इस मिक्सर से लिंक करना होता है। तो क्या करेंगे, चैनल रैक ओपन करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको मिक्सिंग अभी सिखाऊँगा नहीं, मिक्सर के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। इसमें मैं खाली आपको बता रहा हूँ कि मिक्सर तक हम सारे चैनल रैक्स को माउंट कैसे करते हैं। तो आपने सारे इंस्ट्रूमेंट को सेलेक्ट करना है। आपने सबसे पहले में क्लिक करके दबाए रखना है और नीचे तक ले आना है पूरा। तो सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें सेलेक्ट हो जाएँगे। अब आपने मिक्सर पे जाना है, पहले उस पे राइट क्लिक करना है, चैनल राउटिंग पे जाएँगे और नीचे वाला स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ट्रैक, ऊपर वाला करेंगे तो सारे के सारे एक सिंगल ट्रैक पे आ जाएँगे। इस पे करेंगे तो पूरा लाइन वाइज़ देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, लाइन वाइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक का आप चैनल रैक पे देखिए सारे ये अलग-अलग ट्रैक पे माउंट हो चुके हैं। मैं अगर प्ले करूँगा, ये देखिए प्ले सब इसमें अटैच हो चुके हैं। अब हम यहाँ से इसकी वॉल्यूम बढ़ाना चाहें उस हिसाब से आप गाने की बैलेंसिंग करेंगे, कौन-सा इंस्ट्रूमेंट को तेज़ बजाना है, किसको कम बजाना है, वो सब आपकी
मिक्सिंग ट्रैक पे होगी। और बस इतना ही आसान है अपनी बीट बनाना FL स्टूडियो में। और जैसा कि आपने देखा FL स्टूडियो पे बीट बनाना कितना आसान है। अगर आपको इस वीडियो से कोई मदद मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम कुछ और ज़रूरी टॉपिक्स को लेकर आएंगे। तब तक के लिए गाने बनाइए और एंजॉय कीजिए।